अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि स्टूडेंट सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 में जो क्रैमर रूल है उसकी मदद से लीनियर इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जिस तरह इन्वर्स मेथड था उसमें आपने देखा था एक फार्मूला होता था, उसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे क्रैमर रूल के लिए क्या फार्मूला है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैथ के हवाले से जो भी क्वेश्चन हो आपको इस चैनल में आसानी से मिल सके। जी नाज़रीन, तो ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। फर्स्ट जो है बिल्कुल सेम है, इन्वर्स और क्रैमर दोनों में। मैट्रिक्स फॉर्म में आपने क्वेश्चन को लिखना है। ये 2 आ गया, x और y के कोएफिशिएंट जो होते हैं, ये 3 आ गया, और y वाले देखें ये -2 है, y का कोएफिशिएंट क्या है -2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है +2 है। ठीक हो गया। जो वेरिएबल x और y हैं उसको दूसरे मैट्रिक्स में लिख लेना है। इक्वल टू लिखा हुआ है तो इक्वल टू लिख लें, 4 और 6 को भी मैट्रिक्स में लिख लें। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को हम a के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा एक्स वाई वाले को x के इक्वल और इसको b के इक्वल रख लेते हैं। आपके पास जो इन्वर्स मेथड था उसमें क्या था, हम करते थे ए एक्स इक्वल टू बी, जिसमें से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आता था। ये उस मेथड में था, ठीक है। अब क्रैमर रूल में क्या होता है, इसमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करवाने के लिए हम ये करते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। y के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इस फार्मूला में पुट आउट करनी है। यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट इट मीन्स ए हमारे पास पहले से मौजूद है, ए एक्स हमारे पास नहीं है, यहाँ पे ए वाई हमारे पास नहीं है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे, फिर हम आके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स इक्वल टू आपके पास ये जो ए दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक हो गया। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है इसको यहाँ से आप गैब कर दें, और ये बी वाला जो पोर्शन है 4 और 6, यहाँ पे 4 आएगा नीचे 6 आएगा। ये देखें 4 और 6 मैंने फर्स्ट पार्ट को गैब करके 4 6 बी वाला लिख लिया है, -2 2 ये ए वाला लिख लिया है। ठीक हो गया। तो ये ए एक्स के इक्वल आ गया है। ए वाई में क्या होगा, फर्स्ट 2 3 वैसे का वैसे आएगा, ये -2 और 2 जो दूसरा कॉलम है इस कॉलम से इंटरचेंज करवा लेंगे। ठीक हो गया। ये 4 और 6 दूसरे कॉलम में आ जाएगा, तो ये ए वाई के इक्वल आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। ठीक हो गया। 4 2 ज़र 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 ज़र 12, 12 प्लस 8 क्या हो जाएगा 20। ठीक हो गया। अब ए वाई जिस तरह मैंने आपको बताया, फर्स्ट पार्ट जो है कॉलम है वो वैसे का वैसे 2 3 लिख लिया है, सेकंड जो है बी वाला लिख लेंगे 4 और 6, ये ए वाई मैट्रिक्स आ गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो ये आ रहा है 2 6 ज़र 12 -4 3 12। ठीक हो गया, ये 0 के इक्वल आ रहा है। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। आप चाहें तो फर्स्ट आप जस्ट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ए का डिटर्मिनेंट ही 0 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि वो फार्मूले में आपके पास डिवाइड में ए का डिटर्मिनेंट है, अगर ये नॉन सिंगुलर है और 0 के इक्वल नहीं आ रहा तब तो डिफाइंड वैल्यू आएगी एक्स और वाई की, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट आ गया 10। ठीक हो गया। अब हमारे पास ए एक्स ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पे हमने फार्मूलाज में इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया हुआ था। एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट 20 का इक्वल आया डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 10, तो एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। वाई इक्वल टू क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट जो कि 0 के इक्वल आ रहा है, नीचे क्या है डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट वो भी 10 आ रहा है, तो 0/10 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, अब ये आपके पास ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस वाई 5y इक्वल टू 1। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, 2 6 1 इसका कोएफिशिएंट है 1 और ये 5। ये क्या वेरिएबल का होता है दूसरा मैट्रिक्स x और y, इक्वल टू लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू है तो ये कॉलम 3 और 1 है, इसको a के इक्वल, इसको x के इक्वल, इसको b के इक्वल, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस तरह रखा है। अब क्रैमर रूल का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, x इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट, y इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। सबसे मुनासिब यही है कि आप फर्स्ट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे
जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड आउट किया हुआ है। ये जो कॉलम है 3 1, ये मैंने बी वाला लिया हुआ है, ठीक है। ये बी की वैल्यू क्या थी, 3 और 1 थी। हमने क्या करना होता है, ए एक्स में 3 और 1, ये जो बी वाला कॉलम है यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और 1 5 उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, 3 5 ज़र 15 -1 14 आ जाएगा। ए वाई किस तरह आएगा, 2 6, ये ए जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसमें 2 6 है, उसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया है। जो सेकंड है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है 3 और 1, जो बी वाला है उसको हम यहाँ पे उठा के लाए हैं, 3 1 हो गया है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, ये आपके पास -16 आ रहा है। ए का डिटर्मिनेंट वो क्या होगा, वो जो एक्चुअल मैट्रिक्स है ए वाला वही लिख लेंगे, 2 6 1 5 5 2 ज़र 10 -6 1 ज़र 6, 10 -6 क्या आएगा, 4 आएगा। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2 विच गिव्स अस x इज इक्वल टू 7/2, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू 14 है, डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू 4 है। तो ये 2 2 ज़र 4 7 2 ज़र 14, 7/2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -16/4, ए वाई का डिटर्मिनेंट -16 है, डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट क्या है, 4 है। 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, ये माइनस का 4 आ जाएगा y इज इक्वल टू। अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है, 4x + 2y इक्वल टू 8, 3x - y इक्वल टू -1। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, 4 3 2 -1, ठीक हो गया। एक्स वाई वेरिएबल इक्वल टू 8 -1, ये ए के इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, ये क्या है, बी के इक्वल है। अब क्रैमर रूल का फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या है, 4 3 को आप गायब करवा दें, बी वाला इसकी जगह ले आएँ, 8 -1 2 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट लें तो आपके पास आंसर -6 आता है। किस तरह आता है आप यहाँ पे देख लें या खुद कैलकुलेट कर लें, आपके पास ये -6 आ जाएगा। ए वाई क्या है, 4 3 जो है इसको आप वैसे का वैसे लिख दें। अब 2 -1 की जगह आप ये 8 -1 इसकी जगह रिप्लेस कर दें, ठीक हो गया, 8 -1 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -28। अब एक्चुअल जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमने लेना है, वो इज इक्वल टू -10 आ रहा है, ठीक हो गया। अब फार्मूलाज में सारी कोई वैल्यूज़ पुट आउट कर दें। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, -6 डिवाइड बाई -10, माइनस माइनस कैंसल आउट, 6/10, ये क्या होगा, 5 2 ज़र 10, ये क्या होगा, 3 2 ज़र 6, ठीक हो गया। अब 2 पे डिवाइड करवाया, 3/5, एक्स इज इक्वल टू आ गया है। वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, -28 डिवाइड बाई -10, माइनस माइनस से कैंसल आउट, ये क्या होगा, 2 से करवाते हैं, 5 2 ज़र 10, इसको भी 2 से, 14/5 आ गया है। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 3x - 2y इक्वल टू -6, 5x - 2y इक्वल टू -10। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये आएगा। इसको हमने a के इक्वल रखना है, इसको हमने x के इक्वल रखना है, इसको हमने b के इक्वल रखना है। क्रैमर रूल क्या होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये हमने लिया है b से, सेकंड कॉलम वो एक्चुअल a वाला, ठीक हो गया। ये आपके पास ए एक्स न्यू मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाना था, तो आपके पास ये आंसर आया है -8। ए वाई क्या है, 3 5 जो है ए वाला जो मैट्रिक्स था वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया है। सेकंड जो कॉलम है उसको हमने बी से रिप्लेस करवा दिया है, बी वाला जो था हमने यहाँ पे -6 -10 लिख दिया है। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आंसर आया है 0। ए का जो डिटर्मिनेंट एक्चुअल जो ए मैट्रिक्स है उसका आंसर आपके पास 0, उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है और वो डिवाइड में आता है फार्मूला में। तो इस वजह से बाकी कोई मसला नहीं है, जो भी जीरोज आ जाए। ए का डिटर्मिनेंट मैंने एक्चुअल जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट लिया है, वो 4 आया है। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, -8/4, ये -2 आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई वाई ए डिटर्मिनेंट, 0/4, ये भी 0 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5। नेक्स्ट पार्ट में जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, 3x - 2y इक्वल टू 4, -6x + 4y इक्वल टू 7। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने किस तरह लिखना है, 3 -6 -2 4, एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं 4 और 7, ये b के इक्वल हमने रख देना है, ठीक हो गया। क्रैमर रूल क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, इसको फर्स्ट इक्वेशन, और y इज इक्वल टू क्या है, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई
ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ए एक्स और ए वाई फाइंड आउट किया हुआ था, लेकिन फर्स्ट आप करें कि ए डिटर्मिनेंट जो एक्चुअल इसका मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ले लें। अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मुझे तो पता था उसका सोल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन आपको अननोन क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने फर्स्ट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर वो नॉन ज़ीरो आ रहा है तो आपने नेक्स्ट फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे लेकिन ये भी नहीं है कि आप ये फार्मूला ही ना लिखें, फार्मूला आपने लाजमी लिखना है क्रैमर रूल के लिए। फिर आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाना है। अगर वो 0 आ रहा है तो आपने बताना है सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, चूँकि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है। फर्स्ट फार्मूलाज आपने लाजमी लिखना है। अगर आप फार्मूलाज नहीं लिखते तो आप क्रैमर रूल या इन्वर्स मेथड जिससे भी करना चाहें, अगर आप फार्मूलाज नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। 6 पार्ट क्या है इसका, 5 पार्ट में हमने बता दिया है कि उसका सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं आ सकती क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट ही इक्वल टू 0 आ गया है। 6 पार्ट में 4x प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू -5। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है 4, ये -3, ये 1 और ये -1, एक्स वाई इक्वल टू 9 -5। अब ये जो मैंने माइनस लिखा है इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये मतलब माइनस, क्योंकि ये एक्स का कोएफिशिएंट हमने पूरा लेना होता है, माइनस है या पॉजिटिव है जो भी हमने लेना होता है। ए इक्वल टू मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू बी ले लिया है। क्रैमर रूल आपको पता है, फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ पे हमने पुट आउट करवानी है। ए की डिटर्मिनेंट फर्स्ट फाइंड आउट कर लें, वो आपके पास -1 आ रहा है। ए एक्स फाइंड आउट करें, वो हमने फर्स्ट कॉलम को बी वाले से ले लिया है 9 -5, सेकंड हमने वैसे का वैसे ए वाला ही लिखा है। ए एक्स आ गया, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, वो -4 आ रहा है। ए वाई क्या होगा आपके पास, जो ए को अपने आपके पास मैट्रिक्स है उसमें से फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे, सेकंड कॉलम आपने बी वाला ले लेना है 9 -5। ठीक हो गया। आपके पास बी जो मैट्रिक्स होगा या इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया होगा वो हमेशा आपके पास एक ही कॉलम का होगा, तो आपने परेशान नहीं होना। इस वजह से हमने फर्स्ट कॉलम को ही उस कॉलम को ही रिप्लेस करवाते हैं फर्स्ट कॉलम से, या बी के एक ए वाई अगर हम करवाना चाहें तो जो दूसरा कॉलम होता है उसको हम रिप्लेस करवाते हैं। वहाँ पे एक ही कॉलम है, यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करवाते हैं। एक्स के लिए क्या करवाते हैं, ए एक्स के लिए फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करवाते हैं, ए वाई के लिए सेकंड कॉलम रिप्लेस करवाते हैं, फर्स्ट को वैसे का वैसे रहने देते हैं। अब ये ए वाई इक्वल टू +7 आ गया है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया है एंड वाई इज इक्वल टू -7 आ गया है। पार्ट 7 में जो है आपने सब कुछ वैसे ही वैसे करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है हमने। ठीक हो गया। ये एक्स वाई ये 4 -10 आ गया है, इसको ए के इक्वल रख लिया है, इसको एक्स के इक्वल रख लिया है, इसको बी के इक्वल रख लिया है। तो बाय क्रैमर रूल क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू क्या होगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए इज इक्वल टू आपके पास वो पहले से मौजूद है, ए जो एक्चुअल है। ठीक हो गया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाएं, वो आपके पास -14 आ गया है। ए एक्स देखें, फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करवा दें बी के साथ, 4 -10 -2 ये वैसे का वैसे है सेकंड कॉलम। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाएं, वो आपके पास -28 आ जाता है। ए वाई जो है फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे रहने दें, जो सेकंड कॉलम है उसको बी वाले कॉलम से रिप्लेस करवा दें, 4 -10 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ रहा है। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट -28 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट -14, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 14 1 ज़र 14, 14 2 ज़र 28। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 0 बाय -14, वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन सेट है। आप इसको लिख भी सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 2 व 0। इस तरह अगर आप लिखना चाहें ये भी आपका आंसर है, नहीं तो सिंपल इस तरह ही रहने दें, कोई बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो 8th पार्ट है और क्रैमर रूल का वो लास्ट पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है 3x - 4y इक्वल टू 4, x + 2y इक्वल टू 8। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 3 1, y का कोएफिशिएंट -4 2, x और y वेरिएबल है इक्वल टू 4 8। ए को इक्वल रख लें फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ, ये x जो है x y के इक्वल रख लें, b इज इक्वल टू 4 8 रख लें। क्रैमर रूल का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, y इक्वल टू क्या होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट आप a का जो है एक्चुअल जो मैट्रिक्स a है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, वो आपके पास आंसर आ रहा है 10, 6 + 4 10 आ रहा है। तो आप ए एक्स फाइंड करें,
ए एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम आपने रिप्लेस करवाना है बी वाले के साथ, 4 8 फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड कॉलम वैसे का वैसे रहेगा ए वाला -4 2। इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आंसर आएगा 8 + 32 40। ए वाई को हम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे रहने देना है, सेकंड कॉलम जो है आपने क्या करवाना है, बी वाला रिप्लेस करवाना है, ये 8 है आपके पास 4 8, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करवाएं, ये आपके पास 20 आ रहा है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 which gives us x is equal to 4 and y is equal to 20. This is the answer and solution set, and this is the end of exercise 1.6 which was क्रैमर रूल। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।